नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्का अधिकारी पर। क्या आप तुला चंद्र राशि के हैं और जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? क्या आपकी लव लाइफ में खिलेगा रोमांस का फूल या फिर फाइनेंशियल लाइफ में होगा कोई बड़ा धमाका? रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम तुला चंद्र राशि के लिए जुलाई 2025 का पूरा राशिफल खोलकर रख देंगे। लव लाइफ, जनरल लाइफ और मॉनेटरी लाइफ, सब कुछ डिटेल में। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि तुला चंद्र राशि वालों के लिए अब तक 2025 में क्या चल रहा था। इस साल की शुरुआत से यानी जनवरी से जून 2025 तक आपके जीवन में बैलेंस, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल ग्रोथ का मिश्रण रहा है। शनि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों का भाव है। इस वजह से आपने अपनी क्रिएटिविटी, लव लाइफ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर गहरा फोकस किया। कई तुला राशि वालों ने अपने रिलेशनशिप्स में स्थिरता लाने या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शुरू करने की कोशिश की। बृहस्पति गुरु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो हेल्थ, डेली रूटीन और कंपटीशन का भाव है। इस गोचर ने आपको अपनी हेल्थ, वर्क रूटीन और प्रोफेशनल कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कुछ तनाव भी लाया। राहु का 4थे भाव में गोचर, जो घर, माता और इमोशनल सिक्योरिटी का भाव है, ने आपके घरेलू जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव लाए। केतु का 10वें भाव में गोचर आपके लिए करियर और पब्लिक लाइफ पर रिफ्लेक्शन का समय लाया। कुल मिलाकर 2025 का पहला हिस्सा आपके लिए रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल ग्रोथ का मिश्रण रहा। अब जुलाई 2025 में म्यूओस होने वाला है। आइए ग्रहों की चाल को समझते हैं। जुलाई में शनि अभी भी आपके 5वें भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके 7वें भाव, पार्टनरशिप, 11वें भाव, लाभ और सोशल नेटवर्क और दूसरे भाव, धन और परिवार पर होगी। इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ, सोशल कनेक्शंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हाईलाइट होगी। बृहस्पति जुलाई में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स का भाव है। यह गोचर आपके लिए रिलेशनशिप्स में गहराई और नई शुरुआत लाएगा। राहु 4थे भाव में रहेंगे, जिससे आपका घर और इमोशनल सिक्योरिटी फोकस में रहेगा। केतु 10वें भाव में रहकर आपके करियर और लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देगा। सूर्य जुलाई के मध्य तक आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो करियर और पब्लिक लाइफ को बूस्ट करेगा, और फिर 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका फोकस सोशल नेटवर्क और लाभ पर शिफ्ट होगा। शुक्र, जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल सेक्टर को प्रभावित करेगा, और मंगल जुलाई में आपके 10वें और 11वें भाव के बीच गोचर करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और ड्राइव में उछाल आएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तुला चंद्र राशि वाले, जुलाई 2025 आपके लिए लव लाइफ में एक रोमांटिक और कमिटमेंट ओरिएंटेड महीना होगा। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके रिलेशनशिप्स में गहराई और स्थिरता लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके बैलेंस्ड और चार्मिंग नेचर को समझे। यह मुलाकात किसी सोशल इवेंट, प्रोफेशनल सेटिंग या फैमिली गैदरिंग के दौरान हो सकती है। शुक्र का प्रभाव आपके रिलेशनशिप्स में रोमांस और आकर्षण बढ़ाएगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच गहरी बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का समय होगा। बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, जैसे सगाई, शादी या जॉइंट प्लानिंग। सूर्य और मंगल के 10वें भाव में होने से महीने की शुरुआत में आप अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल और गोल ओरिएंटेड अप्रोच लाएंगे। यह समय अपने पार्टनर के साथ शेयर्ड गोल्स पर बात करने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 11वें भाव में आएंगे, आप अपने रिलेशनशिप में सोशल एक्टिविटीज और फ्रेंड सर्कल के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपको अपने रिलेशनशिप में डिसिप्लिन और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा महीना है जहां रोमांस, कमिटमेंट
और सोशल कनेक्शंस का मिश्रण होगा। अब बात करते हैं आपकी जनरल लाइफ की। तुला चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी बैलेंस्ड, डिप्लोमेटिक और चार्मिंग नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके लिए रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स के नए अवसर लाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस या नई स्किल्स सीखने का है। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो आपके डिप्लोमेटिक और कम्युनिकेटिव स्किल्स को सराहना मिलेगी। शनि का पॉकेट में गोचर आपके लिए क्रिएटिविटी और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस बनाए रखेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 10वें भाव में होने से आपका फोकस करियर और प्रोफेशनल गोल्स पर होगा। ये समय अपने प्रोफेशनल स्किल्स को शोकेस करने, लीडरशिप रोल्स लेने या नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 11वें डिसाइडो में आएंगे, आपका फोकस सोशल नेटवर्क, ग्रुप एक्टिविटीज और लॉन्ग टर्म गोल्स पर शिफ्ट होगा। राहु का 4थे भाव में गोचर आपके लिए घर और इमोशनल सिक्योरिटी पर फोकस लाएगा। यह समय अपने घर को रिनोवेट करने, फैमिली के साथ समय बिताने या माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का है। केतु का 10वें भाव में गोचर आपके लिए करियर और लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन का समय लाएगा। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी डिप्लोमेसी, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी लाइफ पर। तुला चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का एक शानदार मौका लेकर आ रहा है। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके लिए पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर्स के जरिए फाइनेंशियल गेन लाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स, कोलैबोरेशंस या इन्वेस्टमेंट्स के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की तारीफ के साथ साथ बोनस या सैलरी इंक्रीमेंट की संभावना बन रही है। शनि का 5वें भाव में गोचर आपके लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में स्थिरता लाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 10वें भाव में होने से आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ और इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। यह समय अपने करियर गोल्स को रीइवैल्यूएट करने और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 11वें भाव में आएंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और सोशल नेटवर्क के जरिए लाभ पर फोकस बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं तो महीने की दूसरी छमाही में सावधानी के साथ अच्छे मौके मिल सकते हैं। राहु का 4थे भाव में गोचर आपको होम रिलेटेड खर्चों जैसे रिनोवेशन या प्रॉपर्टी की ओर आकर्षित कर सकता है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए एक प्रॉमिसिंग महीना है, जहां स्मार्ट प्लानिंग और पार्टनरशिप्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाएगी। तो तुला चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी डिप्लोमेसी, चार्म और बैलेंस्ड नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। लव लाइफ में रोमांस और कमिटमेंट का मिश्रण होगा, जनरल लाइफ में रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा और मॉनेटरी लाइफ में सिक्योरिटी के साथ साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात याद रखें, तुला राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपका बैलेंस्ड और डिप्लोमेटिक नेचर, और सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है आपका डिसीजन लेने में हेजिटेशन। इस महीने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और सही मौके को ग्रैब करें। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जुलाई 2025 में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या फिर अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस करने की सोच रहे हैं? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई खास टॉपिक कवर करें, जैसे करियर, हेल्थ या किसी और राशि का राशिफल, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्का अधिकारी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी डिप्लोमेटिक वाइब्स को बरकरार रखें। नमस्ते।